बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सबको आफियत से होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें कहा जा रहा है जी सेट एन एंड जी, एन फॉर नेचुरल नंबर और जी फॉर इंटीजर्स। आपने ये दो सेट आपको दिए गए हैं, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है किसी के साथ, कम्यूटेटिव लॉ के साथ भी बाय यूनियन सेट और कम्यूटेटिव लॉ बाय इंटरसेक्शन के साथ। दोनों तरीकों के साथ आपने करना है, फिर आपने साथ में ड्रा करनी है वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो पार्ट नंबर 2 हमने लिखा है जी सेट एन एंड जी। सबसे पहले हम देखेंगे एन का सेट कौन सा होता है। एन वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो जो उनसे वो चलते जाते हैं। और जी को कहते हैं इंटीजर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट। पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि मेरे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। अब ए से क्या मुराद है, ए से मुराद है एन, और बी से क्या मुराद है, ये इंटीजर्स यानी कि जी। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ए इज इक्वल है एन, यानी कि नेचुरल नंबर को हमने ए कह दिया और इंटीजर्स को हमने बी कह दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा ए यूनियन बी, यानी कि यहाँ पे ए है तो मीन्स का सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर का सेट, यूनियन का साइन दिया और फिर हमने इंटीजर्स का सेट लिख दिया। ये तो अब हम ड्रा करते हैं वेन डायग्राम। एक तरफ हमने लिख दिया एन और एक तरफ हमने लिख दिया जी। अब एन के मेंबर क्या है, ये मेरे पास एन के मेंबर है और ये मेरे पास जी के मेंबर है। अब देखिए एन के अंदर 1 है, जी के अंदर भी 1 है पॉजिटिव में, तो कॉमन था तो हमने इनके दरमियान लिख दिया। अब एन में 2 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव में 2 है, वो भी हमने लिख दिया। इन शॉर्ट के एन के जितने भी मेंबर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं, वो इंटीजर्स के अंदर भी है, सिर्फ 0 के अलावा। बाकी सारे मेंबर है जो कि प्लस के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए प्लस वाले सारे मेंबर मैंने क्या लिख दिए, इस सेट के अंदर लिख दिए। अब देखिए एन का कोई मेंबर है तो नहीं गया, कोई भी नहीं रह गया, तो ये जो सा सेट होगा ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, इसके अंदर कोई मेंबर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम जी की बात करें तो जी के अंदर 0 था, हमने 0 लिख दिया। -1 -2 माइनस के जितने भी मेंबर है वो रहते थे, तो हमने तमाम मेंबर हमने जी के अंदर लिख दिए। तो ये मेरे पास ड्रा हो चुकी हुई है वेन डायग्राम। अब हम सॉल्व करते हैं बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हमने बी के मेंबर लिख दिए, फिर यूनियन का साइन दिया और ए के मेंबर लिख दिए। यूनियन कहता है तमाम मेंबर्स को लिख दिए, तो हमने तमाम मेंबर्स को एक साथ लिख दिया। अब हम इसकी करते हैं वेन डायग्राम ड्रा। तो देखिएगा वेन डायग्राम हम कैसे ड्रा करते हैं। देखिए मेरे पास पहले लिखा हुआ है बी यानी कि जी, तो मैंने लिख दिया जी। ये मेरे पास ए है, ए मीन्स के एन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एन। ठीक है, ये हमने ऊपर बात की है कि बी को हम जी कहेंगे और ए को हम एन कहेंगे, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बी के अंदर क्या आ चुका हुआ है 0। अब क्या वो ए के अंदर है, नहीं है, तो हमने ए 0 लिख दिया हमने जी वाली साइड पे। अब बी के अंदर है +1, इसमें भी है +1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +1। अब बी में हम -1 नेगेटिव 1, लेकिन ए के अंदर नेगेटिव नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे -1 यहाँ पे। अब बी के अंदर है +2, ए सेट के अंदर भी +2 है, कॉमन है तो कॉमन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब +2 तो है लेकिन -2 नहीं है, तो -2 हम क्या लिख देंगे जी सेट के अंदर ही। अब जी के अंदर है +3, यहाँ पे भी है +3, यहाँ पे हम अंदर लिख देंगे +3। अब -3 वहाँ पे नहीं है, तो -3 कहाँ पे आ जाएगा इस सेट के अंदर। यानी कि ऐसे पॉजिटिव जितने भी नंबर है वो इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम सारे नंबर यहाँ पे लिख देंगे, और जो नंबर नहीं मिल रहे होंगे वो हम सारे बारी बारी यहाँ पे लिख देंगे, और जो एन वाला सेट होगा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 2 बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अभी हम सॉल्व करेंगे इसी पार्ट को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के साथ। ये तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन मेरे सामने आ चुका हुआ है। ए इंटरसेक्शन है बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। ए मीन्स एन और बी मीन्स जी, आपके सामने लिख दिया। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। एन इंटरसेक्शन जी, सबसे पहले एन के नंबर लिख दिए, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाई और जी के मेंबर्स लिख दिए। अब इंटरसेक्शन कहता है कि जो इस सेट के अंदर मेंबर है, अगर वो इस सेट के अंदर मेंबर है, सेम है, कॉमन है, तो वो आपने लिखने हैं, अदरवाइज बाकी आपने छोड़ देने हैं। तो +1 +2 +3 के जितने भी मेंबर थे वो सारे इसके अंदर मिलते थे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए हुए। अभी हमने ड्रा करनी है इसकी वेन डायग्राम। ये तो वेन डायग्राम में देखिए पहले हमने एन लिखा था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एन। यहाँ पे जी था तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी। अब ये कॉमन नंबर इसके अंदर आएंगे। करना क्या हमने, यहाँ पे देखिए 1 है, इस सेट के अंदर भी 1 है, पॉजिटिव में है बिल्कुल, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 है, वो मेंबर इसमें भी 2 है पॉजिटिव में, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे।
इन शॉर्ट पॉजिटिव के जितने भी मेंबर इसके अंदर है वो इसके अंदर भी है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जी के सेट के अंदर 0 है, वो इसके अंदर नहीं है, तो 0 क्या आ जाएगा सेट के अंदर। -1 यहाँ पे है, लेकिन -1 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। माइनस के जितने भी मेंबर है वो इस सेट के अंदर है, लेकिन इस सेट के अंदर वो नहीं है, तो वो सारे मेंबर आपने क्या करने हैं, जी के सेट के अंदर ही लिख देने हैं। अब हम देखें इसकी दूसरी साइड, जी इंटरसेक्शन एन। सबसे पहले जी के सेट लिख दिए, फिर इंटरसेक्शन, फिर एन के सेट लिख दिए। जो कॉमन मेंबर थे वो हमने लिख दिए, यानी कि जितने भी कॉमन मेंबर हो गए जो इसमें है, अगर वो इसके अंदर है तो वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं, अदरवाइज बाकी को छोड़ देने हैं। तो ये मेरे पास कॉमन थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जी के अंदर 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो देखिए जी में क्या लिखा हुआ है, 0। अब -1 -2 के जितने भी मेंबर है वो सारे इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो सारे क्या आ जाएंगे इस सेट के अंदर। अब कॉमन क्या आ रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर जितने भी है वो सारे कॉमन थे, वो तो पॉजिटिव इंटीजर जितने भी देखिए कॉमन में लिख दिए। एन का सेट फिर हमने क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। ये था मेरे पास पार्ट नंबर 2 बाय यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। जो नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है सी इज इक्वल है एक्स एंड एक्स एलिमेंट है एन का और 8 लेस देन और इक्वल है एक्स के, और एक्स लेस देन और इज इक्वल है 18 के। डी कहा जा रहा है वाई एंड वाई एलिमेंट है ऑफ एन के और 9 लेस देन एंड इज इक्वल है वाई के, और वाई लेस देन एंड इज इक्वल है 19 के। सबसे पहले तो आपने देखना ये जो सेट दिया हुआ है इसके अंदर वो कहा क्या जा रहा है, इसके अंदर कितने मेंबर दे के वो आपने पहले समझना है। फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लगानी है, फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लगा के इसको सॉल्व करना है। तो इसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये देखिए सेट लिखा हुआ है, क्या आ रहा था, इसमें कह रहा था जो एक्स के नंबर है वो क्या हो, 8 से शुरू हो और 18 तक जाए, ना 8 से छोटे हो और ना वो 18 से बड़े हो। तो देखिए 8 से शुरू हो रहे हैं और ये 18 तक ये चलते जाएंगे, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18, ये सारे मेंबर इसके अंदर आ गए। अब सेकंड में देखिए जो 9 से शुरू हो गए और 19 तक जाएंगे, 9 से छोटे नहीं हो गए और 19 से बड़े नहीं हो गए। देखिए तमाम मेंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब कहा जा रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट, तो सी यूनियन डी और डी यूनियन सी, यानी कि सी यूनियन डी और डी यूनियन सी। तो सी यूनियन डी हमने लिखा, यहाँ पे हमने सी के मेंबर लिख दिए, यूनियन का साइन लगाया और डी के मेंबर लिख दिए। यूनियन क्या कहता है, सबको अपनी तरतीब के साथ लिख देना। तो देखिए 8 से शुरू हो रहे थे और ये 19 तक ये नंबर चलते जाएगी, तो वह तमाम नंबर 8 से शुरू हो रहे हैं और ये 19 तक सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो अभी हम ड्रा करते हैं इसकी वेन डायग्राम। एक तरफ हमने लिख दिया सी, एक तरफ हमने लिख दिया डी। अब देखिए सी के अंदर 8 है, डी के अंदर 8 नहीं है, तो वो हमने मेंबर सी के अंदर लिख दिया। सी के अंदर 9 है, डी के अंदर भी 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 को लिख दिया। जो कॉमन मेंबर हो गए वो हम इसके अंदर लिखते हैं। अब 9 से लेके 18 तक सारे मेंबर इसके अंदर है, तो वो इसके अंदर भी है। देखिए 9 से शुरू होकर 18 तक सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 19 है, डी सेट के अंदर 19 है, लेकिन वो सी में नहीं है, तो 19 हम डी सेट के अंदर ही लिख देंगे। तो मेरे पास ये वेन डायग्राम ड्रा हो जाती है। ऐसे में इसकी दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड में देखिए पहले हमने डी के मेंबर लिख दिए, फिर यूनियन लगाया और सी के मेंबर लिख दिए। 8 से शुरू हो रहे मेंबर और 19 तक जा रहे हैं, तो सारे मेंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। अभी हम ड्रा करेंगे इसकी वेन डायग्राम। तो देखिए एक तरफ हमने लिख दिया डी सेट और एक तरफ हमने लिख दिया सी सेट। अब डी के अंदर क्या है 9, क्या वो सी के अंदर 9 है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, तो हमने 9 को लिख देना है इस कॉमन वाले सेट के अंदर। अब यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो 10 भी हमने लिख दिया कॉमन वाले के अंदर। अब 9 से लेके 18 तक, इसके अंदर 18 तक जितने भी मेंबर है वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, सारे कॉमन है, तो सारे कॉमन मेंबर यहाँ पे आ गए कितने, 18 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह चुका है, यहाँ पे रह चुका है 19। तो देखिए 19 इस सेट के अंदर है नहीं है, तो 19 हमने लिख दिया डी सेट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें सी सेट के अंदर 8 है, तो वो 8 इस सेट में तो नहीं है, तो हम सी के सेट के अंदर लिख देंगे 8। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेन डायग्राम कंप्लीट। तो ये था मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो आपने खुद ट्राई करना है, जैसे इसका साइन आपने उल्टा कर देना और जो डायग्राम होगी वो आपने देख लेनी है। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।